Hello, welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science, class 10th, chapter 6th, life processes, part 7th. In this part we are going to discuss about excretion. If you like the video, then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. In this part we are going to discuss about excretion, then excretion in human beings, and about the excretory organs and the nephron. Then we will also discuss about the excretion in plants. Okay, let's start. कि ये excretion है क्या? जैसे आपका घर का डस्टबिन रोज सुबह आप खाली करते हो, क्यों? It's to keep your home and healthy. It is free from waste products. Okay. तो हमारे शरीर को भी ऐसे टू गेट रीड ऑफ गैसियस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, देयर इज द नीड ऑफ एक्सक्रीशन नॉट ओनली फॉर आवर बॉडी बट ऑल्सो फॉर ऑल एनिमल एंड ऑल्सो फॉर प्लांट्स. ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिजम्स गेट रीड ऑफ गैसियस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन. फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में अपना गैसियस वेस्ट कैसे आउट करते हैं ये हमने पढ़ा है. अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी जनरेट नाइट्रोजनस मटेरियल्स. तो फिर ऐसे और सारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं जिसमें निकलते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, उसको भी इट नीड टू बी रिमूव्ड, उसको बाहर निकालना जरूरी है. तो इसके लिए एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है. द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करता है कि कैसे नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल हो, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. इसके लिए हमारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे सिंपल डिफिजन में अपना काम चला लेते हैं, जैसे हमारी एमीबा हुआ, पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये इसके लिए स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर टू परफॉर्म दिस फंक्शन. ओके, आइए देखते हैं ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है. द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ किडनी. आप देख पा रहे हैं एक पेयर ऑफ किडनी है, और फिर एक पेयर ऑफ यूरेटर्स है, और लेफ्ट यूरेटर, राइट यूरेटर, एंड ए ब्लाडर होता है, यूरिनरी ब्लाडर यू कैन सी हियर, एंड ऑल्सो ए यूरेथ्रा. दिस इज यूरेथ्रा, दिस इज वन ओपनिंग टू एक्सक्रीट योर यूरिन. किडनीज, ये किडनी होता कहाँ है? किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन. ये एक किडनी है और ये एक किडनी है ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, ये होता है. और यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज पासेस थ्रू यूरेटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर. तो फिर किडनीज में जो यूरिन प्रोड्यूस होते हैं ये इसी यूरेटर के थ्रू से आ जाता है हमारी ब्लैडर को, और इस ब्लैडर का जो ओपनिंग यूरेथ्रा से ये आउट हो जाता है हमारी यूरिन. तो ये यूरिन ये प्रोड्यूस होता कैसा है और इसका एक्चुअली ये होने का कारण क्या है, हमको ये यूरिन निकालना क्यों जरूरी है, उसका पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन क्या है. तो फिर सीधी सी बात है, जैसे आप जानते हैं जस्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड, ब्लड को भी तो प्यूरिफाई करना होता है. कैसे? हम हार्ट में ट्रांसपोर्टेशन में पढ़े ना, तो फिर हमारे ब्लड प्यूरिफाई क्या होता है, कैसे? लंग्स को जाता है, और लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड आउट होके ऑक्सीजन इन होता है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होके आता है. ऐसे ही जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स नाइट्रोजनस वेस्ट. जैसे कि हमारी ब्लड में यूरिया या फिर यूरिक एसिड आ जाए तो ये सब रिमूव होना जरूरी है. और ये सब कहाँ होता है? किडनी में होता है. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आउट और ऑक्सीजन इन होता है लंग्स में, ऐसे यूरिया और यूरिक एसिड ये सब आउट हो जाएगा हमारी किडनीज में. इट इज देन नो सरप्राइज दैट इसके लिए एक फिल्ट्रेशन यूनिट है, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी में, जैसे हमारी लंग्स में होता है. लंग्स में क्या तो ये ब्लड किडनी इज एसोसिएटेड विद, इसको हम कहते हैं नेफ्रॉन. तो फिर ये नेफ्रॉन का एक साइड में एक एंड कॉफ सेपरेट होता है जिसे बाउमेंस कैप्सूल कहते हैं, और ये कॉइल्ड ट्यूब होता है. तो फिर ये कॉफ सेपरेट स्ट्रक्चर को कहते हैं बाउमेंस कैप्सूल, और ये हमारी यूरिन कलेक्ट करके कलेक्टिंग डक्ट को
एंड करता है, जॉइन करता है। तो फिर ये क्या कलेक्ट करता है, ये कलेक्ट नाइट्रेट्स, ये हमारी कलेक्ट करता है यूरिन को, ब्लड को फिल्ट्रेट करके जो होता है वो फिल्ट्रेट को वो कलेक्ट करता है। और ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या है, ईच किडनी में ये स्मॉल हमारी फिल्ट्रेशन यूनिट्स है, इसे नेफ्रॉन्स कहते हैं। और ये पैक्ड होके रहता है क्लोज टुगेदर, साथ ही साथ बहुत सारे रहता है। तो फिर इसका ये बाउमेंस कैप्सूल है। बाउमेंस कैप्सूल में हमारे ब्लड जो है ये देख पा रहे हैं। तो फिर ये हमारी रेनल आर्टरी अंदर जाकर यहाँ ग्लोमेरुलस यानी कि बहुत फाइन स्ट्रक्चर में वो और भी फाइन टू फाइन नेटवर्क क्रिएट करता है। तो फिर इसी से ये हमारी ब्लड जो है फिल्ट्रेट होके जाता है। तो इसी फिल्ट्रेट में से जो इनिशियल फिल्ट्रेट होता है, इसी में से फिर ग्लूकोज कुछ जरूरी चीज़ इसमें रह जाते हैं। ये जो बाउमेंस कैप्सूल के बाद ये हमारी प्रॉक्सिमल ट्यूब, डिस्टल ट्यूब और ये जो यू शेप का यहाँ बना है इसे कहते हैं लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली। तो फिर इसी पार्ट में क्या होता है, हमारी जो कभी कभी क्या हो जाता है, ग्लूकोज हुआ, ये हमारी एमिनो एसिड या फिर सॉल्ट ऐसे, और फिर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर अगर है तो ये सब फिर रीएब्जॉर्ब हो जाता है और बैक टू हमारी ब्लड हो जाता है। तो अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब, कितना अमाउंट ऑफ हमारी वाटर रीएब्जॉर्ब होगा ये डिपेंड करता है कि हमारे बॉडी में एक्सेस वाटर कितना है, इसी हिसाब से ये रीएब्जॉर्ब होगा। हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड। तो द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स द लॉन्ग ट्यूब। एक बार किडनी में हमारी यूरिन प्रिपेयर हो जाए, ये लॉन्ग ट्यूब जो कि हमारी यूरेटर के थ्रू से आ जाएगा सीधा यूरिनरी ब्लाडर पर। हमारी लेफ्ट यूरेटर राइट यूरेटर होता है, उसी के थ्रू से यूरिनरी ब्लाडर आ जाता है और यूरिन स्टोर होकर यूरिनरी ब्लाडर में रहता है, यूरिनरी ब्लाडर में रहता है। अब जब ये जमा हो कि ज़्यादा हो जाता है तो हमारा एक प्रेशर आता है और टू पास इट आउट थ्रू द यूरेथ्रा। जब हम एक और टू पास, तो फिर हम कहते हैं ना मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, मैं यूरिनेट करने जा रहा हूँ, तो फिर ये हाई प्रेशर होता है। तो फिर ये यूरेथ्रा के थ्रू से यूरिन जो है आउट हो जाता है। और ये ब्लाडर जो है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है एंड इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल, यानी कि कब हमें डर लगता है तो फिर ऐसे सिचुएशन में हमको पास करना जरूरी होता है, नर्वस कंट्रोल में होता है। We have discussed elsewhere. As a result, we can usually control the urge to urinate. तो ये यूरिनेट करने का प्रक्रिया जो है ये हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, ये तो इट्स ऑल अबाउट आवर एक्सक्रीशन इन एनिमल। अब हम देखते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स कैसे अपना एक्सक्रीट करता है, देखो प्लांट्स यूज कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, ये एनिमल्स जैसा नहीं होता। आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकलता है ये भी तो एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, किसका, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का। तो ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कैसे निकलते हैं अर्लियर हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो और एक है कि हमारे ट्रांसपिरेशन में स्टोमाटा होता है, स्टोमाटा के थ्रू एक्सेस वाटर जो है वो इवापोरेट होके चला जाता है। तो ये भी तो हुआ एक एक्सक्रीशन। और ऐसे सम अदर वेस्ट है, जैसे हमारे प्लांट यूज द फैक्ट दैट मेनी ऑफ देयर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल। जो डेड सेल है वो भी रहता है, उसमें सारे वेस्ट प्रोडक्ट डिपोजिट होता रहता है। और कभी कभी क्या होता है दे कैन लूज सम पार्ट सच एज लीव्स, उनको लीफ में सारे वेस्ट प्रोडक्ट जमा होके रहेगा, फिर लीफ को वो सेट कर देगा, अपने आप से निकाल लेगा। तो फिर ये भी एक वे होता है। फिर मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स। हमारी सेलुलर वैक्यूल्स जो है उसी में क्या होता है, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जमा होते जाता है और इसमें भरा रहता है। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स में भी स्टोर्ड इन लीव्स में भी जमा होता है और फिर ये लीव्स जो है ये सेड ऑफ हो जाता है। और अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन्स, गॉम्स। आप सुने होंगे रेजिन्स और गॉम्स जो है ये इसका एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट है। तो ये स्पेशली इन ओल्ड जाइलम क्या होता है, प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम। तो फिर स्पेशली ओल्ड जाइलम सेल में हमारी रेजिन्स और गम्स ऐसे और भी हमारी वेस्ट प्रोडक्ट सारी जमा होकर रहता है। और सॉइल की थ्रू से ऑल्सो
सम वेस्ट प्रोडक्ट हमारी सॉइल को ये छोड़ देता है हमारी प्लांट। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारी ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन क्या है? ये एक बहुत जेनरस एक्ट है। तो जब आप ये काम किसी भी टाइम, यानी कि आप छोटे एज में भी कर सकते हैं, आप इस इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, आप मेल फीमेल कोई भी हो कर सकते हैं। और इससे हमारे लाभ क्या होगा कि सेव एंड ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ ए पर्सन। इससे एक प्राणी की, अपाहिज प्राणी की जान बच जाएगी। तो फिर जब ये ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, सर्जिकली अपना जो ऑर्गन है उसको रिमूव किया जाता है और जिस पर्सन को चाहिए इसमें ट्रांसप्लांटेड होके जाता है। तो आप किस किस चीज़ का ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं? जैसे आपके आइज का कॉर्निया हुआ, किडनी, हार्ट, लिवर, पैनक्रियास, लंग्स, इंटेस्टाइन और हमारी बोन मेरो से लेकर आप डोनेट कर सकते हैं। इससे किसी जिंदगी का जान बच जाएगा। जब डॉक्टर आपको आपके ब्रेन को डेड देख के आपको डेड घोषित कर देंगे तब ये सर्जिकल वर्क होता है, क्योंकि कुछ घंटों तक हमारे ये ऑर्गन्स इन फंक्शन रहते हैं। बट कुछ ऑर्गन्स जो है आपके जीते जी, व्हेन यू आर एलिव ऑल्सो इट कैन बी डोनेटेड, लाइक द किडनी एंड पार्ट ऑफ लिवर एंड लंग्स। ओके, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू। Thanks for watching my video. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. With this we complete our chapter. Thank you.